नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड अबाउट एक और आईपीओ के बारे में। बहुत ही बड़ा आईपीओ फिर से आने वाला है एंड इस बार फ्रेंड बहुत ही बड़ा ब्रांड एचडीएफसी बैंक की तरफ से आ रहा है। देख सकते हैं, नाम है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, इनकी सब्सिडियरी कंपनी है। अब उनका आईपीओ आने वाला है। इस चीज को लेकर के फ्रेंड मार्केट क्लोज होने के बाद एचडीएफसी बैंक की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। चलिए चेक करेंगे इसका साइज क्या होगा एंड प्लस किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे शेयर होल्डर कोटास में, कैसे अप्लाई करेंगे तो फिर चांसेस बन जाता है, कैसे चांसेस बढ़ जाता है आईपीओ आने का। इन सभी चीजों को भी चेक करेंगे। प्लस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से डीआरएचपी फाइल क्या होता है, आरएचपी फाइल क्या होता है, इन सभी चीजों को भी चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर आज का क्लोजिंग प्राइस सबसे पहला एचडीएफसी बैंक का है 1737.20 का 1.68% उछाल के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। मार्केट क्लोज होने के बाद देख सकते हैं आज के दिन में सितंबर 20 को कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। अपडेट है फ्रेंड दैट इनकी मीटिंग हुई थी आज के दिन में, जहां पर देख सकते हैं दे हैव प्रोवाइडेड एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा किसका, एचडीबी एफएस यानी कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का, थ्रू पोटेंशियल ऑफ आईपीओ एंड सीक नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड। इसका अप्रूवल की भी जरूरत पड़ेगी, वो अप्रूवल लेंगे। तो यहाँ का बैंक की तरफ से यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। देखिए कंप्लीट अपडेट यहाँ पर बताया जा रहा है। सो फ्रेंड देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर आईपीओ आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू रहेगा 10 रहेगा, कंप्राइजिंग ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो रहा है, एग्रीगेटिंग अप टू 2500 करोड़, 2500 करोड़ का यहाँ पर साइज बताया जा रहा है। एंड एन ऑफर फॉर सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग एंड एलिजिबल शेयर ऑफ द कंपनी। तो फ्रेंड ये अपडेट है रिगार्डिंग आईपीओ। सो फ्रेंड दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, एक तो हो गया फेस वैल्यू 10 रहेगा एंड दूसरा है फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसका आप देख सकते हैं साइज क्या है 2500 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। अब फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या इस शेयर को पहले से खरीद करके रखेंगे, शेयर होल्डर कोटा में क्या हम लोग एलिजिबल रहेंगे, तो उसको भी जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड चूंकि एचडीएफसी बैंक जो रहता है देख सकते हैं ये पेरेंट कंपनी है एंड एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है सब्सिडियरी कंपनी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है फ्रेंड कि अगर इसका एचडीएफसी बैंक का शेयर अगर हम लोग खरीद करके रखते हैं तो शेयर होल्डर कोटा में चांसेस बनता है। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ दो एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे, एक होगा शेयर होल्डर कोटा के थ्रू अप्लाई कर पाएंगे, दूसरा रहेगा रिटेल कोटा के थ्रू। उसके बाद फ्रेंड डिफरेंट डीमैट अकाउंट के थ्रू एंड डिफरेंट कैटेगरीज एचएनआई कैटेगरी वगैरह से भी अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है। ऐसा अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, तो बहुत लोगों ने जो शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई किया उनको अलॉटमेंट मिला भी है। अब आगे बढ़ते फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड है बहुत लोग क्वेश्चन होता है कि मैं ऑप्शन इन फ्यूचर में यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ट्रेड है, क्या मुझे शेयर होल्डर कोटा में काउंट किया जाएगा? तो फ्रेंड आपको नहीं काउंट किया जाएगा, बिकॉज देखिए ऑप्शन इन फ्यूचर का एक्सपायरी हो जाता है। तो फ्रेंड इस जगह पर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। जो भी डिलीवरी या कैश में अगर आप लेकर के शेयर को रखिएगा तभी आप शेयर होल्डर कोटा में जाइएगा, तभी आप एलिजिबल रहिएगा। अब फ्रेंड मेरे पास कितना शेयर रहेगा तब मैं एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डर कोटा में आऊंगा। तो फ्रेंड अगर आपने एक भी शेयर अगर इसका खरीद करके रखा तब भी आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप 100 शेयर लीजिएगा तो आप 100 बार अप्लाई कर सकते हैं, एक रहेगा तभी भी आप एलिजिबल रहेगा शेयर होल्डर कोटा में। तो एक शेयर खरीद करके आप रख लीजिए एंड फ्रेंड तो अगर आपके पास एक भी शेयर रहेगा तो भी आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल रहेगा। सो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डीआरएचपी फाइलिंग से पहले या फिर आरएचपी फाइलिंग से पहले कब तक शेयर्स को खरीदेंगे तो शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल रहेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि डीआरएचपी क्या होता है एंड आरएचपी क्या होता है। तो फ्रेंड डीआरएचपी का फुल फॉर्म है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, विच इज अ प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट है, स्टार्टिंग का डॉक्यूमेंट है दैट ए कंपनी फाइल्स विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को वो देती है बिफोर लॉन्चिंग एन आईपीओ। आईपीओ लॉन्च होने से पहले ये प्रोस्पेक्टस ये फाइल दिया जाता है, ये प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग का रहता है। अभी दूसरा फाइल जो रहता है उसे कहते हैं आरएचपी। आरएचपी जो होता है ये फाइनल वर्जन होता है, ये फाइनल हो गया। आज कब होता है ये फाइनल? जब सेबी इसे अप्रूव कर देगी, अप्रूव होने के बाद ये फाइनल वर्जन किसे दिया जाता है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को भी दिया जाता है एंड प्लस पब्लिक को भी ये दिया जाता है। इस फाइल में क्या रहेगा फ्रेंड? इट इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीआरएचपी प्लस अपडेटेड फाइनेंशियल इश्यूज डेटा एंड अदर चेंजेस। डीआरएचपी इज अवेलेबल टू पब्लिक एंड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, इट्स ऑपरेशन, आईपीओ स्पेसिफिक एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। तो पूरा डिटेल जो रहता है ना बारीकी से सब कुछ आपको कहां मिलेगा? तो आरएचपी में मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाता है कि शेयर कब खरीदूंगा, नीड टू बाय बिफोर डीआरएचपी और आरएचपी, इससे डीआरएचपी से पहले खरीदना चाहिए या आरएचपी से पहले खरीदना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया। सो फ्रेंड टू बी एलिजिबल फॉर शेयर होल्डर्स कोटा इन एन आईपीओ यू नीड टू बाय शेयर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी बिफोर द फाइलिंग ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। तो आरएचपी से पहले आपको खरीदना पड़ेगा, एज दिस इज द डेट यूज्ड टू डिटरमाइन हु क्वालिफाइज फॉर शेयर होल्डर्स कैटेगरी, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा, इसी आरएचपी फाइलिंग से पता चलता है कि शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल है या नहीं है, वही डेट को लिया जाता है। एसेंशियली यू नीड टू ओन द शेयर्स बिफोर आरएचपी इज
फाइल टू बी एलिजिबल फॉर द कोटा। तो आरएचपी से पहले आपको खरीद करके रखना पड़ेगा, ना कि डीआरएचपी। सो आरएचपी सबसे इंपॉर्टेंट है। आरएचपी अगर फाइल हो गया तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए आप एलिजिबल नहीं रहिएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब इस जगह पर हम लोग क्या करना चाहिए फ्रेंड, तो एचडीएफसी बैंक का मात्र एक शेयर को अगर खरीद करके हम लोग रखेंगे तो फ्रेंड हम लोग एलिजिबल रहेंगे शेयर होल्डर्स कोटा के लिए। सो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।